कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में डुबकी लगाने पर 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गाय दान करने के समान फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन क्या मान्यता है इस जगह की, जो यहाँ कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला लगता है, वो वीडियो में आगे बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर जाने के लिए हम एक रात पहले ही डायमंड हार्बर आ गए थे और आज सुबह बस से गंगा सागर जा रहे हैं। यहाँ से निकलते ही गंगा मैया का इतना विशाल रूप दिखाई देता है जैसे कि समुद्र हो, क्योंकि इसका दूसरा किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस हमें पहुँचाती है काकद्वीप के पास एक तिराहे पर, जहाँ से हम रिक्शा लेकर करीब 10 मिनट के सफर के बाद पहुंच जाते हैं लोटेट नामक जगह पर, जहां से फेरी लेकर हमें जाना होगा गंगा सागर के लिए। फेरी जाने में अभी कुछ समय था तो हमने सोचा तब तक कुछ चाय नाश्ता ही कर लेते हैं। चाय पीने के बाद 11 रुपए का टिकट लेकर हम लग जाते हैं लाइन में, और जैसे ही गेट ओपन होता है सब लोग जल्दी जल्दी बोट की तरफ जाने लगते हैं, तो हम भी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। फेरी में पहुँचने के बाद माजरा समझ में आया कि लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। यहाँ पर सीटें लिमिटेड थी और बैठने वाले अनलिमिटेड। इंसान तो इंसान, बाइक भी इस पर सवार हो रही थी। पूरे सफर में ये पक्षी फेरी के साथ ही उड़ते रहते हैं। मैप में आपको बताऊं तो ये रिवर को पार करने के लिए ही हम फेरी में बैठे हैं, और फिर ये पूरे द्वीप को पार करने के बाद बिल्कुल नीचे यहाँ पर गंगा सागर और कपिल मुनि का आश्रम है। 1 घंटे के बाद हम पहुँच जाते हैं कचुबेरिया, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था मिलन तीर्थ गंगा सागर। ये देखकर मैंने सोचा कि पहुँच गए, पर मैं गलत था। अभी तो हमें और 30 किलोमीटर आगे जाना था। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम नारियल पानी पीकर गर्मी से बचने का जतन करते हैं, और फिर पैदल ही बस स्टैंड की तरफ चले जाते हैं। वो मुश्किल से 200-300 मीटर दूर था। वहाँ हम बस से न जाकर एक टेम्पो बुक कर लेते हैं और गंगा सागर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में कुछ छोटे छोटे